फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा एक फंडिंग अकाउंट्स बाय करने का है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एक फंडिंग अकाउंट्स को कैसे बाय करूँ और आज मैं कौन से फंडिंग अकाउंट्स को बाय करने वाला हूँ, वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ ए टू जेड। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत मजा आने वाली है। क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है, ए टू जेड मैं आपको सारा डिटेल के साथ बताऊंगा। तो अगर मैं आज की बात करूँ तो आज का जो अकाउंट में बाय करूंगा वो फंडिंग पिप्स का होगा। आज मैं आपको $5 फंडिंग अकाउंट्स को बाय करके दिखाने वाला हूँ, वो भी फंडिंग पिप्स के अंदर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे। जिस प्रोसेस से मैं बताऊंगा उस प्रोसेस से आप फोन हो, लैपटॉप हो, टेबल, जो भी सुविधा हो उसमें आप बाय कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हैं आपको वहां पे फंडिंग पिप्स का फॉर्म वगैरह आएगा, उसे आपको फिल करना है। जैसे आप सारा प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। आप उस डैशबोर्ड के अंदर आगे क्या क्या प्रोसेस है वो मैं सारे आपको बताऊंगा। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं पहले भी 2-3 अकाउंट्स को बाय कर चुका हूं जो कि कहीं ना कहीं मेरे मिस्टेक के कारण वो अकाउंट्स ब्रीच हो चुके हैं। फिर आपने फॉर्म कंप्लीट कर दिया होगा तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। और जैसे आप ऐसा इंटरफेस पे आते हैं तो आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन देखने को मिलता होगा या फिर परचेज चैलेंज का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता होगा। जैसे ही आप न्यू चैलेंज पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस फॉर्म देखेगा। तो आप उस फॉर्म पे पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करने का और फंडी पिप्स तो हैगी। आपको 5 के अकाउंट्स को क्लिक करने का है। तो आप जैसे ही 5 के अकाउंट्स को क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे अमाउंट आपका शो होने लगेगा। अगर आपके पास कूपन कोड है तो आप कूपन कोड भी डाल सकते हैं। मेरे पास था बट अभी अब वो वर्किंग नहीं कर रहा है। एंड अगर ट्रेड की यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे MT5 भी है, मेटा ट्रेड्स भी है और सी ट्रेडिंग है। सी ट्रेड से तो सी ट्रेड्स को अगर बाय करते हैं तो आपको $20 एक्स्ट्रा पे करना होगा। लेकिन मैं MT5 को बाय नहीं करूंगा, मैं मैच ट्रेड को बाय करूंगा क्योंकि मैं जो इन अकाउंट से बाय हुआ वो MT5 ब्रोकर के कारण हुआ है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा ज़्यादा क्लियर नहीं होने के कारण मैं ज़्यादा मतलब बहुत प्रॉब्लम होता था मुझे MT5 में। एंड मैं अब मैच ट्रेड को यूज करता हूँ क्योंकि मैं मैच ट्रेड को बहुत कुछ दिन से यूज कर रहा हूँ, 1 मंथ के अप्रॉक्स में यूज कर रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है कि कैसे क्या उसको ठीक करने का है। जो फीस है वो सारा आपको शो होने लगेगा। अब मैं आपको अगर यहाँ पे कंटिन्यू पेमेंट के ऑप्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू पेमेंट को ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको ये सारा फॉर्म वगैरह देखने को मिलेगा। आपको पेमेंट जो आपको करने का वो क्रिप्टो के थ्रू करना है। क्रिप्टो को पे आप क्लिक करते हैं एंड आपको पेमेंट का सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब मैं आपको सीधा फोन के अंदर लेके चलता हूँ कि फोन में कैसे आपको बाय वगैरह करना है। फ्रेंड्स, आपको साइड में हमारा फोन का स्क्रीन शो होता होगा तो स्टेप बाय मैं स्टेप बताता हूँ। आपको सबसे पहले बाइनेंस एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड करना है प्ले स्टोर के थ्रू, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपको उससे पूरा तरह से सेटअप कर लेना है। जैसे आप सेटअप करते हैं उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, वहाँ पे जो डॉलर वगैरह मांग रहा है वो कितने पेमेंट्स है वो सारे मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आपको इसमें ऐड मनी करना होगा, ठीक है। तो जैसे मैं ऐड फंड पे क्लिक करता हूँ मुझे P2P का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं P2P के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और जैसे P2 ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको USDT का ऑप्शन देखने को मिलेगा साइड में। सारे USDT का ही आपको पहले पेमेंट मेथड को चूज करना है। पेमेंट मेथड को जैसे ही चूज करेंगे यहाँ पे आपको UPI सेलेक्ट करने का है। एंड जो भी आप यूज कर रहे हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जो भी यूज कर रहे हैं, मैं गूगल पे नहीं यूज कर रहा हूँ, फोन पे। हाँ, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करने का एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने का है। आप वहाँ पे अमाउंट्स कितने डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी मैंने ये भी रखा है तो मैं 3900 डिपॉजिट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट लगेगा वो कटा जाएगा क्योंकि मुझे मेरे पास $1 अप्रॉक्स पहले से भी है। मैं $39 पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मुझे जो अभी रेट देखने को मिल रहा है यानी कि 102 रुपये, 102.79, मतलब 102.79 रुपीज का $1 मुझे देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है इस पे, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे पहले नहीं था। एंड यहाँ पे आपको बाय का ऑप्शन है, जैसे ही आप बाय पे क्लिक करते हैं आपका ये अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा, ठीक है। आप में कभी कभी मांगता भी, कभी कभी नहीं भी मांगता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस ऑर्डर, जैसे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आपको क्लिक करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम आपको वैसे ही क्लिक करना है। आप जैसे ही आते हैं आपको यहाँ पे अपलोड आइडेंटिटी कार्ड, अच्छा मेरा आइडेंटिटी कार्ड वगैरह मतलब मांग रहा है, आधार वगैरह कुछ भी मांग रहा है, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है मैं उसे
सेंड कर दिया। एंड जैसे मैं सेंड करता हूँ वैसे मुझे वहाँ से यूपीआई का एक कोड आएगा, मतलब यूपीआई नंबर सब वगैरह आएंगे, तो वहाँ पे मुझे यूपीआई नंबर वगैरह पे उसी नंबर यूपीआई पे पेमेंट मुझे करना है। एंड पेमेंट करने के बाद मुझे उस पर जो पेमेंट करता हूँ उसका स्क्रीनशॉट मुझे उसे सेंड करने का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेट करना पड़ेगा। डन। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जैसे यूपीआई पेमेंट किया, सॉरी, जैसे मैंने उसे डॉक्यूमेंट भेजा वैसे ही मुझे यहाँ जैसे देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है मेरा, ठीक है। यानी कि वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे ऑन ओनली लीगल मनी जस्ट, तो वो हम मतलब मेरे से पूछा जा रहा है कि आप जो पे मनी कर रहे हैं वो लीगल है या फिर नहीं, ताकि काफ़ी सारे P2P पे प्रॉब्लम वगैरह जी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही देख सकते हैं मेरा मतलब जिस पे मुझे पेमेंट करना है वहाँ पे देख सकते हैं यूपीआई आईडी आ चुका है। तो मैं यहाँ पे यूपीआई आईडी को कॉपी करता हूँ और सीधे मैं अपने फ़ोन पे के अकाउंट में चले जाता हूँ, ठीक है। फ़ोन पे के अकाउंट में जैसे ही मैं आया हूँ, तो जैसे आप यूपीआई वगैरह पे पेमेंट करते हैं वैसे आपको पेमेंट करने का है, ठीक है। प्रोसेस करने का है। आपने कितना वहाँ पे डाला था, 39 ना, 3900 आपने डाला था। तो वैसे ही आपको 3900 डाल के पेमेंट को करना है, ठीक है। और जैसे पेमेंट को आप पे करते हैं आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया। इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको लेके जो चैट बॉक्स है यहाँ अपलोड पेमेंट प्रूफ पे है, वहाँ पे जाके आपको अपलोड कर देने का है और यहाँ पे टिक करने का है। और जैसे ही आप अपलोड करते हैं, व्यू डिटेल्स, मतलब 2 स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करने का है, ठीक है, मिनिमम। आप जैसे ही अपलोड करते हैं अपना पेमेंट वैसे ही कुछ टाइम के बाद आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है और आपके जो बाइनेंस का एप्लीकेशन है उसमें आपका पेमेंट शो होने लगेगा। तो वो मैं आपको हैंड टू हैंड दिखाऊंगा एंड आगे प्रोसेस कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक जो देखने का, तो फाइनली जैसे कि देख सकते हैं मुझे $37.88 मुझे दिए गए हैं कहीं ना कहीं। और अब मैं ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, और मैं आपको रिफ्रेश करके अपने अकाउंट्स को अगर दिखाऊं तो ये तो मेरा यहाँ पे $39 आ चुके हैं मेरे BNB अकाउंट्स में। और कहीं ना कहीं अब मैं आपको इसके थ्रू इसमें पेमेंट करके दिखाऊंगा कैसे क्या पेमेंट करने का है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पे करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ये सारा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको जो पेमेंट करने का है इथेरियम के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी किया हूँ, ठीक है। टोटल अमाउंट, तो मैं इस चीज़ को अपने व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ। और मेरा सेकंड फ़ोन है उस पर भी मेरा चला जाएगा वो। मैंने एड्रेस को कॉपी किया, इतना याद रखेंगे, ठीक है। आपने एड्रेस को कॉपी करने का है। जैसे एड्रेस को कॉपी करते हैं, ठीक है। एड्रेस को कॉपी करने के बाद मैं इस एड्रेस को कॉपी कर लिया हूँ, ठीक है। अब मुझे बाइनेंस एप्लीकेशन में जाने का है। जैसे बाइनेंस में जाता हूँ मैं सेंड पेमेंट पे करूँगा एंड विड्रॉल इन क्रिप्टो करूँगा, ठीक है। मैं USDT ही करूँगा, ठीक है। एंड एड्रेस को जैसे पेमेंट करता हूँ यहाँ पे आ गया ऑप्शन इथेरियम का, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं इथेरियम का ऑप्शन आने देखने को मिलेगा, ठीक है आपको। तो मैं इथेरियम से ही पेमेंट किया हूँ, यहाँ इथेरियम पे आपको सेलेक्ट करने का है, ठीक है। एंड आपको जो एक्स्ट्रा पेमेंट लग रही है 0.08, अच्छा, $0.08 एक्स्ट्रा लग रहे थे आपको। $36.08 आपको एक्स्ट्रा करना है, ठीक है।
$36.8 आपको एक्स्ट्रा करना है। जैसे आप यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वैसे ही आपको $36 यहाँ पे टोटल जाएगा ना। एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे $36 जाएगा। एंड जैसे ही आप विड्रॉल पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपका यहाँ पे प्रोसेसर कंप्लीट होता है एंड वेरीफाई भी होते हैं कहीं ना कहीं। वो शायद वेरीफाई वगैरह अगर ऑप्शन आता है तो वो भी मैं करके दिखाऊंगा आपको भी। हाँ, है ना, मैं बोला वेरीफाई का भी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। वेरीफाई वगैरह भी होगा, आपको वेरीफाई पास करना होगा। एंड जैसे ही आप वेरीफाई पास करते हैं वैसे ही आपका अकाउंट परचेस होगा। व्यू हिस्ट्री यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मेरा जो पेमेंट हो गया है $36 का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है कहीं ना कहीं और ये प्रोसेस में है। जैसे यहाँ पे कंप्लीट होता है वैसे यहाँ पे मेरा वो सक्सेसफुल हो जाता है कहीं ना कहीं। एंड वेट करता हूँ एंड देखता हूँ क्या कंप्लीट हो रही है या फिर नहीं। थोड़ा वेट करने के बाद फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपने देख लिया कि कैसे कंप्लीट हो चुका है और फाइनली यहाँ पे मेरा ये सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं अपने अकाउंट्स को आपको दिखाता हूँ कि क्या वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली हुए हैं कि या फिर नहीं। अब मैं अकाउंट्स को बाय किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालता हूँ, साइन इन करता हूँ। ये मेरा कम्प्लीटली साइन इन हो गया। एंड जैसा ही मैं अपने वहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हैं मेरा न्यू अकाउंट्स परचेस हो चुका है $5K का। एंड ये मेरा कम्प्लीटली बस हो चुका है। तो बस इसी तरह आपको भी बाय करने का है। ठीक है, एंड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड को और किसी चीज़ पे अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊंगा एंड कोशिश करूंगा